हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करण और आज की इस वीडियो में अगेन हम एक रीडिज़ाइन करेंगे इस वाले डिज़ाइन का और देखेंगे कि इस वाले डिज़ाइन में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को मैं दो बार रीडिज़ाइन करूंगा। एक बार तो मैं कुछ अपना एक अटेम्प्ट लूंगा और दूसरी बार मैं इसी को थोड़ा सा बेटर करूंगा। तो इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट वाले डिज़ाइन पे फोकस करेंगे और फिर इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें हम सेकंड वाले डिजाइन की बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, अभी हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पुराने वाला डिज़ाइन दिखा रहा हूँ और हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जो पहली प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो कॉन्ट्रास्ट की है। बैकग्राउंड है और जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। बैकग्राउंड बहुत डल है जिसकी वजह से ये पूरा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है और इसमें जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई यूएसपी हाईलाइट नहीं हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ठीक कर सकते हैं। और इसमें मैं इस पूरे कंटेंट को ठीक कराने के लिए चैट जीपीटी की हेल्प लूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। सेकंड, जो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रहा है वो है ये बैंड, जो ये रेड कलर का बैंड बनाया है। एक तो ये थोड़ा-सा ठीक से डिज़ाइन नहीं हो पाया है और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो हमने ये जो बैंड बनाया है इसका पोजीशन गलत है, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट के नेम को बेसिकली कवर कर रहा है। अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप मेरे इस वाले डिज़ाइन में देखेंगे तो इसमें ये अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिखा हुआ है जो कि इसको कवर कर रहा है, जो कि एक ठीक प्रैक्टिस नहीं है। तो हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको काट देता हूँ और हम वापस आते हैं अपने वाले डिज़ाइन पे। और इस डिज़ाइन में सबसे पहले मैं अपनी सारी लेयर्स ऑफ करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे लेयर्स को ग्रुप में अच्छे से इस बार रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। टेक्स्ट को मैं हटा रहा हूँ, लाइट में हटा रहा हूँ, इमेज को हटा दिया मैंने और टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड एलिमेंट्स, बेस एंड बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मास्क भी हटा देता हूँ। तो जैसे सारी वीडियोज़ में मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ, सेम एग्जैक्ट मैंने इसमें भी बैकग्राउंड बनाया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का, ऐसे डार्क रेड कलर का एक सॉलिड कलर लिया है और अगेन एक डार्क कलर का मैंने लिया है। क्योंकि मुझे लाइट क्रिएट करना था तो ये इससे भी ज़्यादा डार्क लिया है और फिर मैं इसको मास्क कर दिया और यहाँ से मेरे पास एक नाइस लाइट, एकदम फेट लाइट बनती हुई नज़र आ रही है। इसको हम थोड़ा और बेटर करेंगे। ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये लाइट। तो सबसे पहले मैं लाइट्स को ही कवर कर रहा हूँ। तो इसको हम देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ये किस तरीके से क्रिएट किया है। एक ब्लैक सॉलिड कलर लिया है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक शेप है जो कि मैंने पेन टूल से बनाया है। बहुत ईज़िली आप पेन टूल से किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं। इस तरह से आपको एक शेप बनानी है और फिर इसको मास्क कर देना है ऐसे। ठीक है, बस आपको और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और फिर इसको सेव कर लेना है। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सेव है मेरा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। आपके पास ऐसा एक लाइट क्रिएट हो रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, अभी वाइट है तो वो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ओवरले पे इसको सेट करना है ताकि एक ब्लेंड हो जाए वो अच्छे से। और फिर आपको गॉसियन ब्लर में जाना है। यहाँ पे आपको गॉसियन ब्लर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक लाइट क्रिएट हो जाएगा। गॉसियन ब्लर का जो वैल्यू है वो मैंने बहुत ज़्यादा रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा ही स्प्रेड होएगा। तो ये मेरा लाइट वाला प्रोसेस हो गया। बहुत सिंपल, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये बेस। हाँ, अभी ये बेस को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सारे के सारे लेयर्स ऑफ कर रहा हूँ उसके अंदर और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं लाइट भी बंद कर रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और अगर मैं आपको उस पर डबल क्लिक करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है। तो अगेन इसमें भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ तक मैंने इसको पेन टूल से क्रिएट किया है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप, ये एक सर्कल है और ये एक बॉक्स है। ठीक है, इसको इस तरह से बेस बनाने के लिए मैंने एक सर्कल का यूज़ किया। और जो आप ये लाइट देख रहे हैं, ये वाली लाइट, ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएट करना, क्योंकि यही डिवीज़न लेके आएगा।
और यही एक सेंस दे रहा है कि हमारा ऊपर बेस है। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक बार और क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपको कंट्रोल होल्ड करना है और ये सर्कल पे जब आप क्लिक करेंगे इसके थंबनेल पे, तो इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आपको सिलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा बॉर्डर। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप 2 पिक्सल्स अराउंड सिलेक्ट करिए और ओके पे क्लिक करिए। तो अभी देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर बन गया है, वही बॉर्डर मुझे चाहिए था। अभी एक एम्प्टी लेयर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल और बैक स्पेस जब मैं हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए एक मेरा वाइट कलर का एक इस तरीके से क्रिएट हो गया। बट अभी ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुत हार्श है और हाईलाइट जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी एक बॉर्डर आ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मास्किंग का यूज करेंगे। ठीक है, मास्किंग का यूज करेंगे। इस तरीके से मैं एक ब्रश ले रहा हूँ, सॉफ्ट ब्रश, उसका हाइट, उसका साइज बढ़ाएंगे और इस तरीके से मैं इसको पूरा मास्क करने की कोशिश करूंगा इस तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लाइट का डायरेक्शन जैसे आ रहा है वैसे आपको यहाँ पे भी लाइट क्रिएट करनी है। तो मेरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइट का डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है, तो मैंने उसको ध्यान में रख के यहाँ पे एक हाईलाइट क्रिएट किया। अब इसकी ओपेसिटी आप कम कर दीजिए एंड आपके पास कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये वाले का डिलीट कर रहा हूँ, अभी हमारे पास पुराने वाला है। ठीक है, तो आपको जितना अच्छे से आप इसको करेंगे उतने अच्छे से ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। देन यू हैव टू सेव इट और फिर आपके पास ऐसा क्रिएट हो जाएगा। बट स्टिल इसमें कुछ मिसिंग है, ये अभी भी एक बेस की तरह नहीं लग रहा है। अब मैं आपको लाइट ऑन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अब हम शेडोज क्रिएट कर पाए इसमें। तो शेडो क्रिएट करने के लिए मैंने कीबोर्ड से जी प्रेस किया और आपके पास एक ग्रेडियंट टूल आ जाएगा और यहाँ से आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है एंड देन आपको इस तरीके से ड्रैग करके शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप इसको शेडो क्रिएट करेंगे तब एक नीचे से शेडो क्रिएट किया मैंने, एक लेफ्ट साइड से और थोड़ा सा राइट साइड से। एंड अगेन लाइट को क्रिएट करने के लिए मैंने ग्रेडियंट टूल लेके इस बार रेड कलर का ग्रेडियंट इस्तेमाल किया ताकि वो लाइट्स उस पर जब पड़ रही है तो वो हाईलाइट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक बेस क्रिएट हो जाएगा पूरा। और अगेन अब हम इसमें जाते हैं इमेजेस में। अभी इमेजेस पे थोड़ा काम करेंगे, लाइट में ऑन रख रहा हूँ और यहाँ से मैं सारी की सारी लेयर फिलहाल हटा देता हूँ। कंप्लीट लेयर मैंने हटा दी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इमेज के साथ कुछ भी नहीं किया, इमेज वैसी की वैसी ही है। और मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया, जैसे हम आमतौर पे शेडोज क्रिएट करते हैं वैसे मैंने यहाँ शेडो क्रिएट किया और उसको थोड़ा सा मास्क कर दिया। और अगेन एक चीज़ आप नोटिस करिए कि जब लाइट ऊपर से गिर रही है तो जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। इस चीज़ को मैंने ध्यान में रख के एक ब्लैंक ले लिया और उस पर मैंने मास्किंग करनी स्टार्ट कर दी। ब्लैक कलर लिया और इस तरीके से मैंने इसको पहले इसको क्लिप करेंगे यहाँ पे और इस तरीके से हल्का हल्का इसको पेंट करेंगे ताकि जो हमारा बॉटम एरिया है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक क्रिएट किया हुआ है। तो आपको ठीक से करना है, जैसे जैसे लाइट गिर रही है। ऑफ कोर्स पूरा परफेक्ट नहीं हो पाएगा बट जितना भी परफेक्ट हो पा रहा है वो आप इसको कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया इमेज वाला पार्ट। अब हमारे बस दो ही सिंपल पार्ट बचे हैं, वो है हमारे एलिमेंट्स एंड सेकंड हमारे टेक्स्ट। सबसे पहले हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मैंने फॉन्ट जो यूज़ किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने फॉन्ट यूज़ किया है हीरो किड इटैलिक। तो आप ये शायद फ्री फॉन्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सारे का सारा मैंने ChatGPT से जैसा हमने देखा उसको हमने ठीक कराया और सिंप्लीफाई किया। उसके बाद आप देखेंगे ये जो मैंने लेयर्स बनाई हैं, ये जो हमारा इन्फोग्राफ जैसे दिख रहा है, ये जो मैंने शेप्स क्रिएट की हैं, इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आप एक रेक्टेंगल लीजिए जैसे नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड किया है और इसको थोड़ा सा डार्क रखा है। ठीक है, और ये वाला जो शेप है ये एक पेन टूल से मैंने क्रिएट किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पेन टूल से मैंने दो डिफरेंट शेप्स क्रिएट किए हैं ताकि वो ऐसे लेबल जैसा लगे। और सेम मैंने यहाँ पे भी पेन टूल का यूज़ किया। अभी बैकग्राउंड एलिमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए इसको भी मैं आप पूरा ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक तरह का शेप है पीछे, इसको मैं अगर दिखाऊँ आपको तो इस तरह से मैंने शेप क्रिएट किया। ये भी पेन टूल से आप नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल से ऐसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपको थोड़ा मास्क करना है
और अगर मैं इसकी पुरानी सेटिंग्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ओवरले भी मैंने किया हुआ है और 100% इसकी ओपेसिटी रखी है। और एक छोटा सा मैंने यहाँ लाइट ऐड किया थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। तो इसको ऐड करने का ये रीज़न था ताकि थोड़ा सा उसमें डेप्थ आ जाए और जब लाइट गिर रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी दिखे। ठीक है, अगेन आपको उसको ओवर नहीं करना है, बहुत ध्यान से आपको उसको छोटा मोटा ऐड कर सकते हैं। इसको भी पेन टूल से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, ये एक पेन टूल से मैंने ऐसे क्रिएट किया और मास्क कर दिया तो ये ऐसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ऑपेसिटी मैंने इसकी कम कर दी तो हमारा ये छोटा मोटा जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दिया। और फिर फाइनल चीज़ जो मैंने ऐड की है वो टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को भी मैंने रेड कलर्स में लिखा है और अगर मैं इसको हटा दूँ मास्क तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से ये टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है। मैंने नीचे से थोड़ा सा मास्क कर दिया ताकि वो थोड़ा लाइट का इफेक्ट आए। ठीक है, और इसको हम डन करते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट डिज़ाइन हो गया। अभी इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे हम। अगेन मैं हर डिज़ाइन में इस चीज़ को करता हूँ, आपको पता है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और इस तरह से आपके पास एक मर्ज लेयर आ जाएगी। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में एंड देन गो टू द फिल्टर एंड क्लिक ऑन कैमरा रॉ फिल्टर। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। इसमें मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ जो मैंने इसमें फॉलो किए हैं। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करके आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या सेटिंग्स यूज़ किए हैं। मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर उसको कूल की तरफ कर दिया, थोड़ा कूल और ब्लूइश मेरे को चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। और डिहेज मैंने बढ़ाया और ग्रेन्स ऐड कर दिए। ग्रेन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें टेक्सचर आ जाता है। एंड देन हिट ओके टू अप्लाई और ये हमारा फाइनल डिज़ाइन रेडी हो गया। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक है गाइज, ये आपको डिज़ाइन को एनहेंस करती है। तो बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, लाइट कैसे यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपके डिज़ाइन को बेटर करती है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको दूसरे वाला बैनर का ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि मैंने वो कैसे बनाया। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।